स्टूडेंट्स अब हम देखने जा रहे हैं ग्राफिकल मेथड से डेरिवेशन मोशन ऑफ इक्वेशंस का। मतलब जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको हम डिराइव करेंगे। ग्राफिकल मेथड से कैसे डिराइव करते हैं उसे हम यहाँ देखेंगे। सबसे बड़ी चीज जो है वो है ये ग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम एक एक करके धीरे धीरे हर चीजों को क्लियर कर लेंगे, बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। पहले जो सबसे छोटी चीज है वो ये ग्राफ है। ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये स्लोप। ये स्लोप क्या देता है, ये स्लोप एक्सेलरेशन देता है, हमें पता है। फिर भी मैं यहाँ लिख दे रही हूँ कि ये एक्सेलरेशन देगा। पहले जो बॉडी मोशन कर रही थी उस मोशन के दौरान उसकी कुछ स्पीड रही होगी पहले से। सपोज जो 5 की स्पीड से चल रही थी या 10 की स्पीड से चल रही थी, आगे चल के उसने इंक्रीज किया, एक्सेलरेट किया चलते चलते, तो उसकी स्पीड कुछ बढ़ जाती है। जो यहाँ तक की थी वो उसकी इनिशियल थी, मतलब पहले 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चली जा रही थी, तो ये थी। फिर अचानक से उसने अपनी एक्सेलरेशन इंक्रीज की तो ये वाली स्लोप फॉर्म होती है। ठीक है, तो फिर ये ग्राफ है, मतलब यहाँ तक उसकी इनिशियल रही थी जो शुरू से चली आ रही थी, इसके बाद इंक्रीज हुई है। ये ओवरऑल ये मिला के इसकी वेलोसिटी है। यहाँ पे ये जो रुकती है ये फाइनल वेलोसिटी है। हमें पता है जहां तक लास्ट टाइम तक हम देखते हैं जिस वेलोसिटी तक वो वेलोसिटी फाइनल हो जाती है, तो यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी आएगी। ये टाइम है, हमेशा एक्स एक्सिस पे टाइम को ही रिप्रेजेंट करते हैं और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी जो होगा, टाइम को हम पहले एक्स पे रख देते हैं, फिर जो भी बचे जैसे डिस्टेंस बचा वो वाई एक्सिस पे आ जाएगा। बताया था सब कुछ। फिर अब देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है या फिर इसको आगे प्रोसीड कैसे करना है। तो पहले जो इक्वेशन है फर्स्ट लॉ वो पता ही है हम लोगों को कि ये होती है इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी में v क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी। कि लास्ट में जो उसकी वेलोसिटी आती है वो क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी की वो पहले जिस वेलोसिटी से चल रहा था। एक्सेलरेशन की मतलब उसमें एक्सेलरेशन की रेट क्या है, कितने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से उसने एक्सेलरेट किया। टाइम के हुए सारा प्रोसेस कितने टाइम में हुआ, वो एक्सेलरेशन 5 सेकेंड के अंदर हुआ, 10 सेकेंड के अंदर हुआ, या कितने टाइम में ओवरऑल हुआ। तो इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए जो सबसे पहले चीज है वो ग्राफ देखते हैं। इसमें इस ग्राफ में जो है ये इसकी इनिशियल स्पीड मैंने बता दी, फाइनल वाली ये पूरी BC है। आप देख सकते हैं V है, ये फाइनल वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम v इज इक्वल टू ये CV को रखेंगे तो हम और क्या लिख सकते हैं, इसको और क्या लिखा जा सकता है वो देखते हैं। ये लिखा जा सकता है ना, v इज इक्वल टू BD प्लस DC किसके इक्वल है, हम ये पैरेलल है। आपको भी पता है कि ये पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये सारे डिस्टेंस सेम होंगी तो ये U के इक्वल आ जाएगी। तो हम BD के जगह BD प्लस DC की जगह क्या लिख सकते हैं, OA भी मान सकते हैं, OA की जगह U भी मान सकते हैं। U यानी इनिशियल भी आ गई, तो ये आ गई। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। अब हम दूसरे तरफ देखा जाए तो हम एक्सेलरेशन निकालने की नीड होगी हमें। एक्सेलरेशन ये स्लोप ये फाइंड करना है हमें, BD निकालना है। BD के लिए पहले हम यहाँ से ले सकते हैं हेल्प। अब ये स्लोप से हेल्प लेंगे तो स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन। तो इसके मतलब हमें एक्सेलरेशन के थ्रू जाना होगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो गया, हमें पता है कि किसी भी चीज का स्लोप निकालने के लिए हमें क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब क्या, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं BD अपॉन AD या फिर OC भी लिख सकते हैं। ये किसके इक्वल है, AD जो होता है वो टाइम के इक्वल है, टाइम इतने टाइम में लगा है। यहाँ पे पहले लिख सकते हैं हम, यहाँ पे एक छोटा सा लाइन लिख देते हैं कि ट्राई नहीं लिखते हैं, लिखते हैं फाइंड BD बाय एक्सेलरेशन ऑफ स्लोप AB स्लोप के थ्रू हम निकाल रहे हैं। तो क्या हो गया, ये AD हो गया। AD की जगह हम T डायरेक्ट पुट कर देते हैं, BD बाई T इज इक्वल टू A।
बी डी आपका क्या आ गया, ए इंटू टी, ये आपका दूसरा इक्वेशन आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देते हैं बाय कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे एक और चीज देखते हैं कि जो बी डी है वो किसके इक्वल आ रहा है, v माइनस यू, v माइनस यू। तो यहाँ पे बी डी की जगह v माइनस यू लिखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फिर अब बी डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, u v माइनस यू इंटू टी। अब अगर v के लिए करें तो यहाँ पे ए टी ऑलरेडी लिखा है, u निगेटिव में उधर जाएगा, इक्वालिटी के उधर जाता है तो ये अपनी साइन चेंज करता है, तो पहले माइनस में था तो अब क्या आ जाएगा प्लस में। तो ये आ गया आपका हमारा इक्वेशन कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये प्रूव्ड हो गया है। और ये हमारा इक्वेशन फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम प्लस इनिशियल वेलोसिटी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सर